नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबरों की माने तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा मायावती, यह बड़ी जिम्मेदारी आखिरकार किसे सौंपेंगी, चर्चा इस बात की बनी हुई है दोस्तों। लेकिन इसी बात के बीच आकाश आनंद को लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियां थी कि अब आकाश आनंद ही मायावती के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। लेकिन आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त करके मायावती ने ये बात साफ कर दिया है कि वे परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगी। बात जब पार्टी के हित की आएगी तो पार्टी के हित के लिए ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन आखिरकार कौन सी शर्तें हैं जिसको ध्यान में रखकर बहन जी मायावती ने आगे अध्यक्ष पद छोड़ने का मन बनाएंगी, यानी कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगी और किसी अन्य चेहरे पर भरोसा जताएंगी। देखा जाए तो आकाश आनंद के मामले को ही अगर उठाकर देखें तो आकाश आनंद के मामले में बात निकलकर सामने आई है कि बहन कुमारी मायावती ने उन्हें जिन राज्यों में जिम्मेदारी दी थी उन्हें छोड़कर आकाश आनंद बाकी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एक्टिव हो गए, क्योंकि मायावती ने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उनके नेतृत्व में है, बाकी राज्यों में आकाश आनंद जिम्मेदारियां संभालेंगे और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वक्त भी संभाल रहे थे। लेकिन उनकी इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश में ही रही, यहाँ तक कि बाहरी राज्यों में ना के बराबर रैली रही। उसके बाद पार्टी के हित में रहता पार्टी की जो गाइडलाइन है, अगर उसको ताक पर रखा जाएगा तो मायावती उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे फिर बात भतीजे की ही क्यों ना आए। तो ऐसे में उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जो भी नेता इस पद के लिए आएगा वही अपने आप को करता धरता नहीं समझेगा। पार्टी के सभी पदाधिकारियों से बातचीत तालमेल बनाना बहुत आवश्यक रहेगा, जो कि आकाश आनंद के मामले में उतना नज़र नहीं आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी छपा था कि आकाश आनंद जब राजस्थान और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के वक्त वहां मौजूद थे तो वहां पर उनके सीनियर नेताओं से बात बनती नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि आकाश आनंद अपनी रणनीतियों के साथ पहुंचे थे। लेकिन वहां के नेताओं की ज़मीनी स्तर की रणनीति थी, जो कि दोनों में आपस में तालमेल नहीं बिठ रही थी। इसी वजह से आकाश आनंद राजस्थान के चुनाव से आधे वक्त में ही वापस आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ एक बड़ा सवाल था, यानी कि सीधे तौर पर यह बात साफ है कि पार्टी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वही अपने आप को करता धरता नहीं समझे। पार्टी के हित के लिए पार्टी सभी पदाधिकारी नेताओं से एक असमंजस स्थिति बनाए रखें और उसके बाद ही आगे की रणनीति पर विचार करें। तो दोस्तों, जिस तरीके से फिलहाल हमने यह भी देखा, जब मायावती ने अपना उत्तराधिकारी पद आकाश आनंद को सौंपने की बात कही थी, तो उन्होंने यहाँ पर भी साफ कर दिया था कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह राजनीति से संन्यास ले रही हैं। मायावती ने साफ तौर पर कहा था कि वह तो राजनीति में बनी ही रहेंगी, जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक वह राजनीति के लिए समर्पित है, जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जनता के सेवा के लिए समर्पित की है, तो आगे की बची हुई ज़िंदगी भी जनता की सेवा के लिए ही है। यह ना समझे कि बसपा का उत्तराधिकारी अगर आकाश आनंद को बना रही हैं तो मायावती इस्तीफा दे देंगी और संन्यास ले लेंगी। जैसे सोनिया गांधी अब रैलियां जनसभाएं नहीं करती, वैसे मायावती भी नहीं करेंगी। तो इस बहम में ना जाएं, तो यह बात साफ है कि चाहे दोस्तों उत्तराधिकारी पद पर कोई भी आए, जब तक बहन जी मायावती
हैं तब तक मायावती के ही फैसले कहीं ना कहीं ये रहेंगे पार्टी के हित के लिए। क्या आपको लगता है दोस्तों कि मायावती ने जो फैसला आकाश आनंद को लेकर लिया है वे पार्टी के हित के लिए था, या फिर आकाश आनंद ने जो भाजपा पर हमलावर थे इसलिए उनको हटाने के लिए था? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद के ऊपर कार्रवाई की है, उन्हें पार्टी के सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही करता धरता समझने लगे थे, जिस वजह से मायावती ने उन्हें सभी पदों से मुक्त कर दिया। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि बहन कुमारी मायावती ने जो वाकई अपनी पूरी ज़िंदगी जनता के लिए समर्पित की है, वाकई में मायावती जैसा अन्य नेता अभी तक हमने नहीं देखा है या हमें देखने को नहीं मिला है। जिस तरीके से मायावती ने अपनी पूरी ज़िंदगी जनता को समर्पित की है, आने वाले आगे जो उनकी ज़िंदगियां बची हुई है वो भी आप अपनी जनता के हित के लिए समर्पित करना चाहती हैं। और ये उन्होंने साफ कर दिया है कि परिवारवाद को वो कतई बढ़ावा नहीं देंगी, क्योंकि उनके चाहे उनके भतीजे ही क्यों ना हो। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।